नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रेक सिस्टम के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है आपके सामने, ब्रेक में आवाज़ होने का निम्नलिखित कारण होता है। ब्रेक प्लेट टेढ़ी हो, ब्रेक शू टेढ़ा हो, ब्रेक ड्रम खराब हो या फिर उपरोक्त सभी। तो ब्रेक में आवाज़ होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि ब्रेक प्लेट टेढ़ी हो या ब्रेक शू टेढ़ा हो या फिर ब्रेक ड्रम भी खराब हो सकते हैं, यानी कि आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की गाड़ियों में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक कारों में, ट्रकों व बसों में, पुरानी गाड़ियों में, इन सभी में। तो डिस्क ब्रेक का प्रयोग जो है आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें किया जाता है, यानी कि आधुनिक कारों में। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेक का लगा रह जाना क्या कहलाता है? ब्रेक ग्रेबिंग, ब्रेक बाइंडिंग, ब्रेक एफिशिएंसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर ब्रेक लगा रह जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ग्रेबिंग। अगला प्रश्न है, टेंडम मास्टर सिलेंडर में पिस्टन की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या एक भी नहीं। तो टेंडम मास्टर सिलेंडर में जो पिस्टन होते हैं उनकी संख्या होती है 2। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेकों की दक्षता कितनी होनी चाहिए? 30%, 50%, 100% या 50 से 80%? सही उत्तर होगा 50 से 80%। देखिए दोस्तों, किसी भी ब्रेक की दक्षता 100% नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेक लगाना और ब्रेक लगाने के बारे में सोचने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगता है। अगला प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी का भार कहाँ स्थानांतरित होता है? अगले पहियों पर, पिछले पहियों पर, चेसिस पर या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेक लगाने पर जो गाड़ी का भार होता है वो अगले पहियों पर स्थानांतरित हो जाता है। सही उत्तर है ए। आपने देखा होगा गाड़ी अक्सर आगे के लिए आ जाती है एकदम से। डिस्क ब्रेक में किसके द्वारा एडजस्टमेंट होता है? कैलिपर द्वारा, पिस्टन द्वारा, ब्लीडिंग निपुल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो एडजस्टमेंट किसके द्वारा करते हैं हम लोग? कैलिपर के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्लीडिंग द्वारा ब्रेक प्रणाली से क्या निकालते हैं? अतिरिक्त तेल, हवा, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लीडिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हवा को निकाला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एयर ब्रेक किसमें प्रयोग किया जाता है? कारों में, ट्रकों में, रेलगाड़ी में या सी एवं डी दोनों। तो एयर ब्रेक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ट्रक में भी करते हैं और रेलगाड़ी में भी करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? सी एवं डी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रेक लाइनिंग में क्या प्रयोग किया जाता है? एस्बेस्टस, तांबा, ढलवा लोहा या फिर एल्यूमिनियम। तो ब्रेक लाइनिंग में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एस्बेस्टस का। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से मैकेनिकल ब्रेक का भाग कौन सा है? ब्रेक शू, फलक्रम, ब्रेक ड्रम या फिर उपरोक्त सभी। तो मैकेनिकल ब्रेक के भाग में ब्रेक शू भी आता है, फलक्रम भी आता है और ब्रेक ड्रम भी आता है, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों पर भी काम कर सकता है, यह कथन किस ब्रेक के लिए सही है? देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक है, इलेक्ट्रिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, हैंड ब्रेक। सही उत्तर कौन सा होगा? मैकेनिकल ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक ऐसा ब्रेक होता है कि अगर आपके किसी पहिए के ब्रेक खराब हो चुका है फिर भी बाकी बचे पहियों में वो लग सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तरल पदार्थ दबने से दबते नहीं हैं, यह किस ब्रेक पर लागू होता है? मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, इलेक्ट्रिकल ब्रेक या फिर हैंड ब्रेक। तो तरल पदार्थ दबने से दबते नहीं हैं, किस पर लागू होगा आपका? हाइड्रोलिक ब्रेक पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडरों तक किसके द्वारा भेजा जाता है? ब्रेक ड्रम के द्वारा, ब्रेक प्लेट के द्वारा, मास्टर सिलेंडर के द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर कौन सा होगा? मास्टर सिलेंडर के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसके बीच में व्हील सिलेंडर को फिट किया जाता है? ब्रेक ड्रम के, ब्रेक प्लेट के, ब्रेक शू के या फिर पुश रॉड के। तो व्हील सिलेंडर कहाँ फिट किए जाते हैं? हमारे ब्रेक ड्रम के बीच में। अगला प्रश्न है,
ड्रम ब्रेक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रेक शू का, ब्रेक डिस्क का, क्लच डिस्क का या फिर ब्रेक पैड का? तो ड्रम ब्रेक में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेक शू का। अगला प्रश्न है, डिस्क ब्रेक का प्रयोग किस पहिए में किया जाता है? अगले पहियों में, पिछले पहिए में, अगले व पिछले पहियों में, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्क ब्रेक का तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो गया। आपने देखा होगा डिस्क अगले में भी इस्तेमाल होता है और पिछले में भी इस्तेमाल होता है। तो आंसर क्या होगा? अगले व पिछले पहियों में। अगला प्रश्न है, एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इंजन की चाल को कंट्रोल करने के लिए, इमरजेंसी में ब्रेक लगाने के लिए, पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो एग्जॉस्ट ब्रेक है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इंजन की चाल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रेक पेडल क्यों एडजस्ट किया जाता है? ब्रेक लगाने के लिए, कम शक्ति लगाने के लिए, मैकेनिकल लेवरेज प्राप्त करने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो ब्रेक पेडल का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? ताकि शक्ति कम लगे, यानी कम शक्ति लगाने के लिए। सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सी ब्रेकिंग प्रणाली स्टीम इंजन पर प्रयोग की जाती है? निर्वात प्रणाली, न्यूमेटिक प्रणाली, हाइड्रोलिक प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टीम इंजन पर प्रयोग होने वाली प्रणाली को हम लोग बोलते हैं निर्वात प्रणाली। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा का क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छे ब्रेक लगते हैं, ब्रेक नहीं लगते हैं, ब्रेक लगाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा का प्रभाव क्या पड़ता है? यदि हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाएगी तो क्या होगा? हमारा ब्रेक नहीं लगेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रयोग किया जाने वाला ऑयल है गियर ऑयल, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? ब्रेक ऑयल। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा ब्रेक कौन सा है? मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेक या फिर ये सभी? तो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा ब्रेक की अगर बात की जाए तो वो होता है मैकेनिकल ब्रेक। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकेनिकल ब्रेक में कैम ऑपरेटेड होता है पुश रॉड से, पैडल से, लिंक से या फिर लीवर से? तो मैकेनिकल ब्रेक में कैम किससे ऑपरेट करते हैं हम लोग? पैडल के द्वारा। सही उत्तर होगा आपका पैडल। अगला प्रश्न है, एयर ब्लीडर लगा होता है मास्टर सिलेंडर में, व्हील सिलेंडर में, रिजर्वायर में या फिर पाइपलाइन में? तो एयर ब्लीडर कहाँ लगा होता है हमारा? व्हील सिलेंडर में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हवा निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं एयर ब्लीडिंग, ब्रेक ब्लीडिंग, ऑयल ब्लीडिंग या फिर ये सभी? तो देखिए हवा निकालने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? ऐसे एयर ब्लीडिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैकेनिकल ब्रेक में ब्रेक शू ऑपरेट होता है लीवर द्वारा, पेडल द्वारा, कैम द्वारा या फिर लिंक के द्वारा? तो किसके द्वारा ऑपरेट करते हैं हम लोग ब्रेक शू को? कैम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हैंड ब्रेक में प्रायः प्रयोग होता है मैकेनिकल ब्रेक, एयर ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक या फिर ये सभी? तो जो हैंड ब्रेक में हम लोग प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा मैकेनिकल ब्रेक। हैंड ब्रेक आप पे कौन से पहियों को कंट्रोल करता है? गाड़ी के पिछले पहियों को। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेक लगता है घर्षण के कारण, आयतन के कारण, क्षेत्रफल के कारण या फिर ये सभी? तो ब्रेक कैसे लगता है? घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। अगला प्रश्न है, सबसे कम दूरी में रोकने के लिए कौन सा ब्रेक प्रयोग होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, एयर ब्रेक या इनमें से सभी? तो किसी भी गाड़ी को सबसे कम दूरी पर रोकने के लिए अगर हमें प्रयोग करना है तो हम लोग प्रयोग करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक का। ये सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बाईपास पोर्ट और इनलेट या फीड पोर्ट में सही कथन कौन सा है? बाईपास पोर्ट बड़ा होता है, इनलेट पोर्ट बड़ा होता है, दोनों बराबर होते हैं या कुछ भी हो सकता है? तो क्या होता है इसमें? इनलेट पोर्ट जो है हमारा बाईपास पोर्ट की अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यानी अगला बी प्रश्न सही है, बी उत्तर। अगला देखते हैं, एग्जॉस्ट ब्रेक प्रयोग होता है डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, स्टीम इंजन में या इन सभी में? तो एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? डीजल इंजन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हैंड ब्रेक प्रायः लगा होता है फ्रंट व्हील में, पीछे यानी कि रियर व्हील में, गियर बॉक्स में या फिर इंजन में?
तो हैंड ब्रेक कैसे कंट्रोल करता है? हमारे रियर व्हील्स को। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन इमरजेंसी ब्रेक है? हैंड ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, एयर ब्रेक या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक? तो इमरजेंसी ब्रेक किसको कहते हैं हम लोग? हैंड ब्रेक को। अगला प्रश्न है, वैक्यूम बूस्टर का क्या काम है? ब्रेक लगाना, वाहन को रोकना, वाहन की गति को कम करना या फिर ड्राइवर के एफर्ट को कम करना? तो वैक्यूम बूस्टर का काम क्या होता है? ड्राइवर का जो एफर्ट है वो कम हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, वैक्यूम सर्वो ब्रेक्स में वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है सक्शन स्ट्रोक के द्वारा, कंप्रेशन स्ट्रोक के द्वारा, पावर स्ट्रोक के द्वारा या फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक के द्वारा? तो किसके द्वारा हम लोग वैक्यूम उत्पन्न करते हैं? सक्शन स्ट्रोक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेक लाइनर लगा होता है डिस्क में, ब्रेक शू में, फलक्रम में या फिर व्हील में? तो ब्रेक लाइनर कहाँ लगा होता है आपका? ब्रेक शू में। अगला प्रश्न है, एक कैलिपर में कितने ब्रेक पैड लगे होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो एक कैलिपर में कितने ब्रेक पैड होते हैं? 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेक प्ले होना चाहिए बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ना ज़्यादा ना कम या फिर ब्रेक के अनुसार? तो हमारा जो ब्रेक प्ले है वो कैसा होना चाहिए? ना ही बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो। तो सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, फ्री प्ले होना चाहिए 2 mm से 3 mm, 6 mm से 12 mm, 10 mm से 20 mm या फिर 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर? तो फ्री प्ले कितनी होनी चाहिए? 6 mm से लेके 12 mm तक। अगला प्रश्न देखते हैं, जब ब्रेक लगाया जाता है तो गतिज ऊर्जा बदलती है यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में या फिर ये सभी में? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। जब ब्रेक लगता है तो गतिज ऊर्जा हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो हो जाती है ऊष्मीय ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं, टेंडम मास्टर सिलेंडर में दोनों हाइड्रोलिक लाइंस एक दूसरे से होते हैं जुड़े हुए, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं या फिर इनमें से कोई भी? तो टेंडम मास्टर सिलेंडर में जो दोनों हाइड्रोलिक लाइंस होते हैं वो आपस में स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, टेंडम मास्टर सिलेंडर प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? सुरक्षा, शक्ति, घर्षण या फिर भार? टेंडम मास्टर सिलेंडर क्यों प्रयोग करते हैं हम लोग? सुरक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं, टेंडम मास्टर सिलेंडर में एक सिलेंडर द्वारा ब्रेक ना लगने पर दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा भी काम करना बंद कर देगा, दूसरा काम कर भी सकता है और नहीं भी, दूसरा काम करना नहीं बंद करता है या फिर वाहन स्थायी हो जाता है? तो टेंडम मास्टर सिलेंडर की खासियत होती है कि यदि एक सिस्टम पर ब्रेक नहीं लग रहा है तब भी दूसरा वाला अपना काम करता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इतने ही प्रश्न थे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद।